अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। तो आज हम जो है हमारी एंट्री टेस्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 12 को के चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर डेवलपमेंट एंड एजिंग के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम एंट्री टेस्ट सीरीज़ की जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो है न्यू बुक के सिंटेक्स बुक बोर्ड के न्यू बुक के जो चैप्टर्स हैं उनके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हर चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो है एसआईओटी के पास पेपर्स वगैरह जो हैं वो मेरी वीडियो के प्ले चैनल्स की प्लेलिस्ट वगैरह में मौजूद हैं, और कोई इंटरव्यू और जितनी भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में मौजूद हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर डेवलपमेंट एंड एजिंग के। ग्रोथ इज़ डिफाइन एज, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं तो हमें फास्ट ट्रैक में करना है। ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ का मतलब डिफाइन क्या है, डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन एज, परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड मास, सेल ग्रोथ, सेल डेथ, रिप्रोडक्शन ओनली। तो ग्रोथ का मतलब होता है, देखें, परमानेंट इंक्रीज हमेशा के लिए साइज़, ठीक है, मास या नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट रिफर टू, फिर डेवलपमेंट को क्या मतलब है? इंक्रीज इन बॉडी वेट, प्रोग्रेसिव चेंज लीडिंग टू मेच्योरिटी, लॉस ऑफ सेल्स, एजिंग ओनली। तो डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसी सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव चेंज का आना, मतलब जो कि हमें किसकी तरफ ले जाए, हमें मेच्योरिटी की तरफ ले जाए। ओह सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट बिगेंस विथ, ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है किससे बिगेन होती है? इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, और जहाँ से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर होती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, जाइगोट, मॉड्यूला। तो फर्टिलाइज जो ओवम होते हैं, ठीक है, या एग होते हैं, उसको हम कहते हैं जाइगोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्लेवेज इज करेक्टराइज बाय, क्लेवेज जो एक पैटर्न होता है, ठीक है, जो जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है डिवाइड होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इंक्रीज इन सेल साइज, उसका साइज बढ़ जाना, किसी भी सेल का साइज बढ़ जाना, रैपिड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस की या माइटोसिस डिवीजन होना, मियोसिस हो जाना, ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाना। तो जो हमारे पास क्लेवेज होता है वो कंसिस्ट किस पे होता है? रैपिड मायोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस के थ्रू जो रैपिड डिवीजन होती है, ठीक है, ग्रोथ के बगैर, ठीक है, साइज के चेंज नहीं आता, सिर्फ रैपिड डिवीजन होती है, उसको हम कहते हैं क्लेवेज। द सॉलिड बॉल ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर क्लेवेज, क्लेवेज के बाद एक बड़ा सॉलिड सख्त बॉल बन जाता है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला, मॉड्यूला, गैस्ट्रुला, एम्ब्यूला। तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला का डेफिनेशन भी क्या है? एक सख्त सेल, बॉल लाइक सेल बन जाना। द हॉलो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का वो हॉलो स्टेज, इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला या जाइगोट। तो ब्लास्टुला जो होता है वो होलो स्टेज होता है, ठीक है, या जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होलो स्टेज होता है जिसमें बनता है उसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज गैस्ट्रुलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, गैस्ट्रुलेशन होती है वो किसकी फॉर्मेशन की रिजल्ट में होती है? 2 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, 4 जर्म लेयर्स या 1 जर्म लेयर। तो 3 जब जर्म लेयर्स बन जाती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसके नतीजे में जो है वो गैस्ट्रुलेशन होती है। नेक्स्ट इज द 3 जर्म लेयर्स, ओ मैं बता चुकी हूँ 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं। तो 3 जर्म लेयर्स एपिडिडर्मिस, एडर्मिस, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म कार्टिलेज, एक्टोडर्म, मेसोडर्म न्यूरॉन्स, एंडोडर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम, नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टो या प्लेसेंटा। तो जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। मसल्स एंड बोन आर ड्राइव फ्रॉम, मसल्स एंड बोन्स जो है वो फिर किस लेयर्स पे बनते हैं? एंडो, मीजो, एक्टो या एमनियोन। तो एंडोडर्म जो है वो क्या करते हैं, सॉरी मीजोडर्म जो है वो क्या करती हैं? मसल्स एंड बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड वगैरह की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, कौन सी? मीजोडर्म।
द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप बाय, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनना होता है वो किससे बनता है, एक्टो, मीजो, एंडो या कोरियंस। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, लाइक और रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो वो बनती है एंडोडर्म से। इम्प्लांटेशन अकर इन, इम्प्लांटेशन कहाँ अकर होती है, किसमें, ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, ओविडक्ट। इम्प्लांटेशन अकर होती है एंडोडर्म के अंदर, ठीक है। द प्लासेंटा फंक्शन मेनली इन, प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, डाइजेशन, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन मदर एंड फीटस, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बोन फॉर्मेशन। तो प्लासेंटा का काम क्या है, एक्सचेंज करना फीटस और मदर के दरमियान। द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग एम्ब्रियो, जो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियो के सराउंडिंग, उसको क्या कहते हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटोसिस या यॉर्क सेल, तो उसको हम कहते हैं एमनियन, ठीक है। ये फ्लूइड क्यों होता है, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड का नाम एमनियोटिक फ्लूइड होता है और इस लेयर का नाम एमनियन होता है, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन हो सके फीटस की। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन का जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, वो 40 वीक्स या फिर 280 डेज का होता है। ओ सॉरी, ओके। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, जो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ओल्ड होते रहते हैं, डेवलपिंग, सेंसेसिंग, फर्टिलाइजेशन या क्लेवेज। तो हम जो जो है वो बढ़ते रहते हैं, लाइक ओल्ड होते रहते हैं, उसको हम एजिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेंस, सेंसेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम एजड होते रहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल मतलब एक जो है वो एक सीक्वेंशियल डेथ हो रही होती है सेल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, माइटोसिस या एजिंग। उसको जो प्रोग्राम डेथ सेल, जेनेटिकली प्रोग्राम्स मतलब सेल की डेथ हो रही होती है, उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब है किसी बाहरी इंजरी की वजह से सेल की डेथ होना। एजिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद, एजिंग किससे एसोसिएट है, इंक्रीज इन सेल डिवीजन, डिक्लाइन इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, क्लेवेज। तो एजिंग का मतलब क्या है, एजिंग की ये एक करेक्टरिस्टिक है कि जिसमें सारे फंक्शंस जो है ना बॉडी के कम होते रहते हैं, डिक्लाइन की तरफ जाते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अ क्लेवेज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी माइटोसिस, क्लेवेज क्यों डिफर है माइटोसिस, ये भी एक माइटोटिक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, तो फिर ये माइटोसिस से क्यों डिफरेंट है, सेल इंक्रीज साइज की वजह से, सेल नंबर इंक्रीज विदाउट ग्रोथ, मेयोसिस अकर, डीएनए डिक्रीज। तो जो है वो इसकी वजह ये है कि क्लेवेज जो है ना, क्लेवेज में सेल डिवीजन होती है, इसमें सेल नंबर इंक्रीज होते हैं लेकिन साइज नहीं इंक्रीज होता इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच जर्म लेयर गिव राइज टू किडनी, वो कौन सी लेयर है जिससे किडनी जो है वो रेज होती है, एक्टो, मीजो, एंडो या फिर एमनियन, वो है मीजोडर्म हमारे पास। नेचुरल न्यूरल ट्यूब डेवलप, न्यूरल ट्यूब जो ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड जिससे बन रही होती है, सॉरी ये बता चुकी है, डेवलप करती है क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या प्लासेंटा। तो न्यूरल ट्रैक्ट ब्रेन और बाद में जाके स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करती है। फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब, अगर न्यूरल ट्यूब फेल हो जाए, क्लोजर में रिजल्ट इन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा, स्पाइना बिफिडा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, अर्थराइटिस हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगी, अगर न्यूरल ट्यूब की क्लोजर फेल हो जाएगी तो स्पाइना बिफिडिया एक कंडीशन बीमारी है उसकी वो हो जाएगी। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, वो कौन सी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो पार्ट है प्लेसेंटा का, कोरियन, एम्ब्रियोन, यॉर्क से की न्यूरल ट्यूब। तो जो कोरियन होता है कंट्रीब्यूट क्या करता है प्लासेंटा की फॉर्मेशन में। द प्लेसेंटा एक्ट, जो प्लेसेंटा है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एब्सोल्यूट बैरियर की तरह, सेलेक्टिव बैरियर की तरह, बोन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो तो प्लासेंटा जो है ना एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है, कि क्या चीज़ मैटरनल और फीटल ब्लड में से पास होनी है, सेलेक्टिव बैरियर।
विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 8 वीक्स फर्टिलाइजेशन से लेकर 8 वीक्स तक जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? फीटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन्फेंट स्टेज, अडल्ट स्टेज। तो जो एम्ब्रियो सॉरी फर्टिलाइजेशन से लेकर जो एंड ऑफ 8 वीक्स तक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड, मिस तो नहीं हो गया कोई एमसीक्यूज? तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। द फीटस इज फॉर्म आफ्टर, फीटस किससे फॉर्म होती है? द फीटस इज फॉर्म, फीटस बनती है किसके बाद? 8 वीक्स के बाद, फर्स्ट डे के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद या क्लेवेज के बाद? ठीक है, तो 8 वीक्स के बाद जो है वो बेबी की जो डेवलपिंग बेबी है उसको हम फिर अब क्या कहते हैं? अब हम उसको फीटस कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब एपोप्टोसिस इज़ इम्पोर्टेंट, एपोप्टोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या बिकॉज क्यों? ताकि अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक सके, ताकि अनकंट्रोल कॉज कर सके, अनकंट्रोल ग्रोथ को रिमूव कर सके, अनवांटेड सेल को स्टॉप कर सके, डेवलपमेंट को या प्रिवेंट कर सके माइटोसिस को। तो एपोप्टोसिस जो है ना एक नेचुरल सीक्वेंशियल डेथ होती है सेल्स की, ताकि वो क्या कर सके? अनवांटेड सेल को बॉडी से रिमूव आउट करा सके। नेक्स्ट इज टीलोमियर शॉर्टनिंग इज एसोसिएटेड विद, टीलोमियर जो है वो छोटा होता रहता है किस वजह से? फर्टिलाइजेशन, एजिंग, इम्प्लांटेशन या क्लेवेज। तो टीलोमियर शॉर्ट होता है एज की फैक्टर की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टीलोमियर का साइज जो है वो छोटा होने लग जाता है। ठीक है, और ताकि उसको ही हम क्या कहते हैं? ताकि वो सेल्यूलर एजिंग करवा सके। रिंकलिंग ऑफ स्किन इन ओल्ड एज इज ड्यू टू डिक्रीज इन, वो जो रिंकल्स आते हैं स्किन पर ओल्ड एज में वो किसके कम होने की वजह से आते हैं? डीएनए, कोलेजन एंड इलास्टिन, ब्लड वॉल्यूम, न्यूरॉन्स। तो जो रिंकल्स आने लग जाते हैं उसकी वजह होती है कोलेजन और इलास्टिन की कमी। ठीक है, हाँ, जो है वो हमारे स्किन को टाइट रखते हैं। विच मेम्ब्रेन कंटेन एमनियोटिक फ्लूइड, वो कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है? कोरियन, एमनियन, एलेंडोसिस, प्लासेंटा। तो एमनियन जो है वो उसके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फीटस को। ऑर्गेनोजेनेसिस बिगेन्स आफ्टर, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है और मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन होती है वो किसके बाद होती है? क्लेवेज, गैस्ट्रुलेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर एजिंग। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है बिगेन्स होती है गैस्ट्रुलेशन के आफ्टर। ठीक है, जब जो है वो जर्म्स लेयर्स बन जाती हैं। विच स्ट्रक्चर स्टोर एम्ब्रियोनिक वेस्ट इन रेप्टाइल एंड बर्ड, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक वेस्ट को स्टोर करके रखता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर? एमनियन, कोरियन या एलेंटोसिस, प्लासेंटा। तो जो है हमारे पास एलेंटोसिस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। द फर्स्ट स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के का जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन, क्लेवेज, इम्प्लांटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जो है वो क्लेवेज जो होता है वो फर्स्ट डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, द एम्ब्रियो अटैच टू यूटेराइन वॉल, जो एम्ब्रियो है वो अटैच होता है यूटेराइन वॉल से किसके थ्रू? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, क्लेवेज या फिर एजिंग। तो इम्प्लांटेशन जो है वो एंकर करती है मतलब एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल से। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होती है? एम्ब्रियो को अटैच करके रखती है यूट्राइन वॉल से, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। द एमनियोटिक फ्लूइड मेनली फंक्शन है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसका फंक्शन करता है? डाइजेशन का, प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को शॉक से, प्रोड्यूस हार्मोन्स फ्रॉम बोन्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसी वजह से अल्लाह ताला ने रखा है ताकि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन हो सके, कोई अचानक से शॉक या गिरने की वजह से उससे बचाया जा सके। एक्टोडर्म फॉर्म, एक्टोडर्म क्या बनाती है? मसल्स, स्किन, एपिडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम, लिवर, इंटेस्टाइन। तो एक्टोडर्म जो है वो हमारे पास क्या करती है? एपिडर्मिस और नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है।
40 MCQs है। मीजोडर्म फॉर्म, मीजोडर्म क्या फॉर्म करती है? ब्रेन, मसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एपिडर्मिस ओनली। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मीजोडर्म जो है वो बनाती है मसल्स, बोन, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एंडोडर्म फॉर्म। एंडोडर्म क्या बनाती है? हमारे पास एंडोडर्म जो है वो फॉर्म करती है डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी लाइनिंग को। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एजिंग इज इन्फ्लुएंस बाय। एजिंग किससे इन्फ्लुएंस होती है? जीन एंड इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट से, सिर्फ जीन से, या हार्मोन से? तो एजिंग जो है वो इन्फ्लुएंस होती है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर, मतलब जितने हमारे जीन्स पे कमी की वजह से, ये जीन में ऐसे फैक्टर जो हमें जल्दी बूढ़ा कर दें, और या फिर हम ऐसी हमारी लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है जो हमें जल्दी बूढ़ा कर सकता है। कुछ फैक्टर्स फ्री रेडिकल्स कंट्रीब्यूट टू। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? फर्टिलाइजेशन, एजिंग, क्लेवेज, इम्प्लांटेशन। तो फ्री रेडिकल्स क्या होगा? फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं, जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बॉडी में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? डैमेज करने लग जाते हैं सेल्स को। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाती है? एजिंग का प्रोसेस जो है वो और फास्ट हो जाता है। मीनोपॉज अकर ड्यू टू। मीनोपॉज क्यों अकर होता है? किस वजह से? इंक्रीज ओवेरियन एक्टिविटी, डिक्लाइन इन ओवेरियन फंक्शन, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो मीनोपॉज जो है हमारे पास वो किस वजह से होता है? ओवेरियन एक्टिविटी की कम होने की वजह से, या फिर हार्मोन की प्रोडक्शंस, कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह से। तो कहाँ गया? ये रहा, डिक्लाइन इन ओवेरियन फंक्शन। सेंसेंस मीन, सेंसेंस जो है वो सेंसेस जो है वो, इसका क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन, एजिंग, इम्प्लांटेशन, ये क्लेवेज तो मैं बता चुकी हूँ। सेंसेस एक बायोलॉजिकली एजिंग को कहा जाता है। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो डायरेक्टली। वो कौन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो से डायरेक्टली अटैच होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो है वो एमनियोन होती है, जो कि डायरेक्टली एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, जो कि डायरेक्टली अटैच होती है एम्ब्रियो से। द फीटल ब्लड नॉर्मली डज नॉट मिक्स डायरेक्टली विथ मैटरनल। फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड से मिक्स नहीं होता। इसकी वजह है बैरियर, बोन्स, नर्व टिश्यू, हार्मोन। तो जो है वो प्लेसेंटा जो है वो प्रिवेंट कर दे है मिक्सिंग ऑफ मैटरनल और फीटल ब्लड, क्योंकि दोनों के ब्लड डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, फीटल का ब्लड कुछ और होता है, मदर का कुछ और होता है, तो उसकी मिक्सिंग को रोकती कौन है? प्लासेंटा रोकती है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल मूव इनवर्ड टू फॉर्म। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जब होती है, सेल इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं और क्या बनाते हैं? इनवर्ट सेल मूवमेंट जो है वो बनाते हैं थ्री जर्म स्फीयर्स को, जर्म लेयर की फॉर्म करते हैं, एक्टो, एंडो और मीजो को। द मेजर कॉज ऑफ रिड्यूस टिश्यू रिपेयर इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो है वो टिश्यू की रिपेयर कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? इंक्रीज माइटोसिस, रिड्यूस सेल डिवीजन, इंक्रीज फर्टिलाइजेशन, इंक्रीज क्लेवेज। तो सेल डिवीजन जो है वो कम होने की वजह से क्या हो जाती है? रिकवरी भी स्लो हो जाती है। डेवलपमेंट इज बेस्ट डिफाइन एज। डेवलपमेंट को अगर हम क्या बेस्ट डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? तो ये एक प्रोग्रेस, इंक्रीज इन साइज है, या प्रोग्रेसिव क्वालिटेटिव चेंजेस लीडिंग टू मेच्योरिटी है, सेल डेथ है, या एजिंग ओनली है? तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव क्वालिटेटिव चेंज है जो हमें मेच्योरिटी की तरफ लाता है। तो यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट एंड एजिंग के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पास पेपर एसआईयूटी के और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के और न्यू बुक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेल्प आउट होगी। आप लोग जो है चैप्टर को रीड आउट करें बुक से, और फिर इन 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का एज आ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पास्ट पेपर्स भी अगर आप लोगों को एसआईयूटीज़ की चाहिए, एसआईयूटी के पास्ट पेपर्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो आप लोग से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो एसआईयूटी का जो है वो 10 अगस्त लास्ट डेट है, तो उसमें जो है आप लोगों को कब अप्लाई करना है और किन बेसिस पे आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।